माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ होता है और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष चलता रहता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म, तर्पण व पिंड दान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं, जबकि इस अवधि में कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, जो इसे करने के बाद हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे कार्य होते हैं कि अगर हम साल भर में कुछ छोड़ दें और सिर्फ पितृपक्ष में ऐसे कुछ कार्य हैं जिनको करें तो हमारे पितृ का आशीर्वाद हमारे ऊपर पूरी साल भर बना रहता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के साथ साथ इस समय बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें करना चाहिए। इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 में प्रारंभ हो रहा है। 21 सितंबर तक चलेगा। यह 7 सितंबर से प्रारंभ होगा और 21 सितंबर तक चलेगा पितृपक्ष और 22 सितंबर से हमारी नवरात्रि का जो पर्व है वह प्रारंभ हो जाएगा। और पितृपक्ष के बीच में ही पड़ता है जीवित पुत्रिका का व्रत, जो कि इस बार 14 तारीख को मनाया जाएगा, यानी कि 14 सितंबर को। 7 तारीख को पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, 14 तारीख को मनाया जाएगा हमारा जीवित पुत्रिका का व्रत और 21 सितंबर को यह पितृपक्ष जो है वह समाप्त हो जाएगा और 22 सितंबर से हमारी नवरात्र जो है प्रारंभ हो जाएगी। पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र व अन्न आदि दान देना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि आप ब्राह्मणों को जितना खुश करेंगे, प्रसन्न करेंगे, आपके पितर उतने ही ज़्यादा आप पर भी प्रसन्न होंगे। ऐसी मान्यता होती है कि ऐसे करने से हमारे ऊपर पितरों का सुख समृद्धि आशीर्वाद उनका बना रहता है। श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन कराना भी अत्यंत शुभ बताया जाता है। श्राद्ध जब चलता है हमारा 15 दिनों का पितृपक्ष जब चल रहा हो, उसमें आप प्रतिदिन गाय को, कौवे को और कुत्तों को रोटी जो भी घर में आपके बने आप उन्हें अवश्य खिलाया करिए। पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। नए वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं कई लोग, जिनके कि सास ससुर लोग ऐसे एक्सपायर कर जाते हैं, नहीं रहते हैं, वो लोग नए वस्त्र, नई चूड़ियाँ, नई बिंदी ऐसे नहीं धारण कर सकते और बहुत दूर घूमने के लिए भी पितृपक्ष में नहीं जाते हैं, क्योंकि सुबह उनको जल देना होता है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो इस बारे में मैं डिटेल में वीडियो कोई बनाऊंगी तो आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी। फिलहाल तो आप इतना जान लीजिए कि पितृपक्ष में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खाने पीने में बहुत ही ध्यान देना चाहिए। लहसुन प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस दौरान धार्मिक स्थानों पर जैसे गया जी, उज्जैन आदि, जहाँ पिंडदान करने से पितरों को पितृदोष दूर होता है, वहाँ जाकर के पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में शादी, विवाह या कई ऐसे शुभ कार्य होते हैं जिनको करने से मनाही होती है। जो मंगल कार्य होते हैं वो नहीं किए जाते हैं। मान्यता है कि इस अवधि में शुभ कार्य करने का अच्छा फल नहीं होता है। हमारे पितर लोग नाराज हो जाते हैं। जो पितृपक्ष चलता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने पितरों की ही पूजा पाठ करनी चाहिए। इस अवधि में नए वस्त्र या नई चीज़ों का खरीदारी इत्यादि नहीं करनी चाहिए। ये सब भी अशुभ मानी जाती है। जैसे आप फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, मतलब जो भी घर के सामान हो या फिर ऐसे भी कुछ साज सजावट हो, मतलब कोई भी जो नया सामान होता है वो हमें अपने घर में पितृपक्ष के दौरान नहीं ले आना चाहिए। उसके बाद नवरात्रि प्रारंभ हो जाता है। आप चाहें तो नवरात्रि में खरीदारी करिए, जो भी आपको खरीदना हो। पितृपक्ष में जिनके सास ससुर नहीं रहते हैं वो लोग दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि नहीं काटते हैं और नहीं कटवाते भी हैं। बहुत सारी जो स्त्रियां होती हैं जिनके सास नहीं होती हैं वो पैरों में महावर, नेल पेंट, नई चूड़ियाँ, नई बिंदियाँ ये सब भी धारण नहीं करती हैं। नहीं नया चीज़ें मतलब नहीं उपयोग करती हैं। पितृपक्ष के दौरान गृह प्रवेश, मुंडन ऐसे जो मांगलिक कार्य होते हैं वो सब कार्य नहीं करना चाहिए, दोष पड़ता है। ऐसे करने से कहा जाता है कि हमारे पितर लोग नाराज हो जाते हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। पितृपक्ष जो होता है वह सिर्फ 15 दिनों का होता है और 15 दिनों तक आपको इन सभी चीज़ों का बर्ताव अवश्य करना चाहिए।
क्योंकि यह बहुत शुभ होता है। अगर आप पितृपक्ष अच्छे से अपना बिता लेंगे तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा, अन्यथा आपके पितर रुष्ट हो जाएंगे। और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत कहते हैं कि पितृ को रुष्ट करना बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट है तो सोचिए कि आपका सिर्फ और सिर्फ बुरा ही होने वाला है, आपके साथ कोई भी भलाई आपका नहीं होगा। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और वीडियोस में लेके आती रहूँगी। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से सोचिए समझिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।